Today our topic is psycholinguistic, branch of study that concern with psychology and linguistics to deal with the study of language acquisition and understand the language disorders. साइकोलिंग्विस्टिक में हमारा जो मेन फोकस होता है वो इस पर होता है कि किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी है वो एक लैंग्वेज को सीखती है, वो किस तरह से किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है और हमारे माइंड को अलाउ करती है कि हम एक नई ज़बान या अपनी नेटिव ज़बान सीखें। इसके अलावा इसमें ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन और अंडरस्टैंड द लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। जब हमने कोई ज़बान सीख ली है तो उसके ऑब्वियसली इसके कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे, तो साइकोलिंग्विस्टिक जो ब्रांच है ये हमें हेल्प आउट करती है कि किस तरह से जो डिजीज़ होती है, लैंग्वेज डिजीज़ लाइक हकलाना होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, किसी ज़बान को सही से ना बोल पाना, अपनी मादरी ज़बान को भी सही से बोल ना पाना, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे माइंड और हमारी जो ज़बान है इनके दरमियान कोई लिंक नहीं हो पाता होता, जिस तरह से हम जो बोल रहे होते हैं वो अगले को भी नहीं पता होता ये क्या बोल रहा है। इंसान को खुद को समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगले लोग नहीं समझ सकते, ये भी एक डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा भी 3-4 डिसऑर्डर्स हैं, एलिप्सिस है, अफेज़िया है, वो सारे हम साइकोलिंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि साइकोलिंग्विस्टिक बेसिकली है क्या। ये हमें अंडरस्टैंड करती है कि लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है, अंडरस्टैंड करती है कि किसी भी लैंग्वेज की डिसऑर्डर्स को किस तरह से हमने स्टडी करना है। इसके अलावा हम आज की वीडियो में देखेंगे स्कोप्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। इसके स्कोप्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 हैं, कंप्रीहेंशन, सोशल कॉग्निशन और स्पीच प्रोडक्शन। स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक में हमने ये देखना है कि ये जो ब्रांच है ये दूसरी और ब्रांचेस, जो स्टडी की दूसरी और ब्रांचेस हैं उनसे किस तरह से रिलेट करती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, अराइज होंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, इसका मकसद क्या है, लेकिन हमारा ये काम है कि हमने बताना है कि एक साइकोलिंग्विस्टिक क्या कर सकता है। हमने ये नहीं बताना कि साइकोलिंग्विस्टिक कैसे करता है, वो नेक्स्ट मतलब वो और ब्रांच में चली जाती है ये चीज़। लेकिन साइकोलिंग्विस्टिक की डेफिनेशन और स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो अरेज करने हैं कि ये किस तरह से हो रहा है ये वाला काम, लेकिन इसके आंसर्स नहीं देने। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन से। कंप्रीहेंशन में हम ये देखेंगे, कंप्रीहेंशन का बेसिकली मतलब होता है इल्म, आगाही, फहम, समझना। इसमें हमने ये देखना है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किसी भी लैंग्वेज पर किस तरह से रिएक्ट करता है। लाइक एक पीस ऑफ पेपर हमारे सामने दिया जाता है हमें कि इसको देखें आप, चाहे वो हमारी नेटिव लैंग्वेज में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, तब हम देखेंगे कि हमारा माइंड किस तरह से रिएक्ट करता है। व्हाट इज़ द बेसिक रिएक्शन ऑफ आवर माइंड ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। और इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि हाउ लैंग्वेज इफ़ेक्ट द ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है उसको हमारी ज़बान किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। तो कंप्रीहेंशन में आता है ये। अब कंप्रीहेंशन की नेक्स्ट 2 से 3 इसको फेजेस में हमने डिवाइड किया। एक इमिटेशन के ज़रिए कंप्रीहेंशन होती है कि हम समझते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, किस तरह से रिएक्ट करे, एक इमिटेशन के ज़रिए, एक हैबिट्यूएशन के ज़रिए। जो इमिटेशन होती है ये होता है कॉपी ऑफ कॉपी, मतलब किसी भी चीज़ को कॉपी करना। ये इमिटेशन का प्रोसेस जो है लैंग्वेज से रिलेटेड जो होता है मोस्टली चिल्ड्रंस पर अप्लाई करते हैं। जब कोई बच्चा होता है तो वो फैमिली में देखता है, उसकी फैमिली जो होती है वो नेटिव लैंग्वेज जब बोल रही होती है तो उसको समझ आता है कि ये लोग किस तरह से बोल रहे हैं, तो वो अनकॉन्शियसली उस ज़बान को सीख लेता है। जब कोई साइकोलिंग्विस्टिक आता है, उसकी स्टडी करता है उसके ब्रेन की, तब उसे पता चलता है कि किसी कंप्रीहेंशन के इमिटेशन स्टेप के ज़रिए लैंग्वेज उसने सीखी है। हमने यहाँ पे यही बात करनी थी कि इमिटेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंसान ज़बान को सीख सकता है, क्योंकि इमिटेशन के ज़रिए हम इंसान का जो माइंड है वो रिलेट हो जाता है उसकी लैंग्वेज के साथ। इमिटेशन के ज़रिए हम देखते हैं कि लाइक इसके बाद है हैबिट्यूएशन। हैबिट्यूएशन कंडीशनिंग को कहते हैं। चाइल्ड्स की जो वोकेबलरी होती है चिल्ड्रन की, वो हमेशा हैबिट्यूएशन से बनती है। लाइक एक टर्किश चिल्ड्रन है तो वो जब अपने घर में रहता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली की कौन सी लैंग्वेज है। अक्सर लोग जब किसी से मिलते हैं किसी और ज़बान वाले इंसान से तो उनसे पूछता है अपने बच्चों को तुम लोगों ने ये लैंग्वेज कैसे सिखाई है, तो वहीं पर तो ये क्वेश्चन आता था कि आप लोगों ने कैसे सिखाई है, क्योंकि वो हैबिट बन गई थी उनकी, वो हैबिट्यूएशन से सीखा उन्होंने। जैसे आप लोग घर में बोलते हैं वो भी वैसे सुन के वैसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक कोई भी एक्शन होता है वो हैबिट्यूएशन के ज़रिए हो जाता है। तो साइकोलिंग्विस्टिक में हम ये भी देखते हैं कि एक बच्चा जो न्यू ज़बान सीख रहा है वो चाहे जिस मर्जी एज में, चाहे चिल्ड्रन है, यंग एडल्ट है, जो भी है, तो वो जब ज़बान को सीख रहा है तब भी वो हैबिट्यूएशन के ज़रिए सीख रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक, सोशल कॉग्निशन है। सोशल कॉग्निशन में कॉग्निशन का अगर वर्ड को हम अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें सोशल कॉग्निशन का साइकोलिंग्विस्टिक में रोल इजीली समझ आ सकता है। कॉग्निशन कहते हैं मेंटल एक्शन और प्रोसेस एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेंसेस एंड थॉट। इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि हमारा माइंड जो प्रोसेस कर रहा है, जो चीज़ को एक्वायर कर रहा है नॉलेज को, तो वो किस तरह से कर रहा है। कॉग्निशन एक मेंटल एक्शन हो गया, लेकिन साइकोलिंग्विस्टिक में ये क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे करता है हमारा माइंड, तो इसलिए इसके साथ लगाएगा सोशल कॉग्निशन। इसमें हमने ये देखना है हाउ आवर इन्वायरमेंट हेल्प अस टू लर्न अ लैंग्वेज, कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें किस तरह से किसी भी ज़बान को सीखने के लिए
फोकस करता है या फोर्स करता है। इस टाइप की एक एग्जांपल पहले भी एक बार वाक़या हो चुका है किसी कंट्री में कि एक बच्ची थी, उसको एक डार्क और अजीब से रूम में रखा गया था जहाँ पे उसके पास कोई भी नहीं जाता था। उसको सिर्फ बेसिक नीड्स लाइक उसको फूड दिया जाता था, कोई उससे बात नहीं करता था, वहाँ पे कोई साउंड्स नहीं थी, कोई चल के नहीं दिखाता था उसको। तो जब बच्ची बड़ी हुई तो उसको बोलना नहीं आता था, उसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि उसकी ना इमिटेशन हुई है, ना हैबिटेशन हुई है, ना उसके पास सोशल कॉग्निशन थी, तो वो नहीं बोल सकती थी। नेक्स्ट इसके पास है स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ स्पीच इज स्टडीड बाय फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जो होते हैं वो लेजा, साफ, तलफ़ुज़ इसको कहते हैं। तो स्पीच प्रोडक्शन में जो चीज़ हमने देखनी होती है वो ये होता है कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारी वॉइसेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच किस तरह से हो रही है हमारी। It relate with these questions: how voices are produced, mechanism speaking, and how neurological elements help out. Speech production में neurological elements भी जो होते हैं वो help out करते हैं हमें। स्पीच प्रोडक्शन का बेसिकली पर्पस जो साइकोलिंग्विस्टिक में है ये इसी टाइप का है कि जब कोई बोलता है तो बोल के भी इंसान न्यू लैंग्वेज को सीख सकता है। लैंग्वेज एक्विजिशन हमने ये देखना होता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो होती है वो एक प्रोसेस है। एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड कम्प्रीहेंड लैंग्वेज। कि लैंग्वेज एक्विजिशन के ज़रिए एक ह्यूमन जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है कि लैंग्वेज को सीखना कैसे है, उसको समझना कैसे है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब भी कोई इंसान लैंग्वेज एक्विजिशन पे काबू कर लेता है तो उसको ये भी इजीली आ जाता है कि वो सेंटेंस और वर्ड्स को किस तरह से प्रोड्यूस करता है अपनी कम्युनिकेशन में। लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली हमें इस टाइप की एक पावर और एबिलिटी देता है कि आपने कम्युनिकेट किस तरह से करना है। एक्विजिशन का मतलब ये होता है रूल्स, रेगुलेशन, हसूल। लाइक आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है, आप स्पीक कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, आप लिसन भी कर सकते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का ये मतलब होता है। अब साइकोलिंग्विस्टिक का स्कोप जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस में फैला हुआ है। जैसे कि हमने इसके 2-4 स्कोप देखे। इसका मतलब ये था कि कॉग्निशन, सोशल, स्पीच प्रोडक्शन, आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, हर एक एरिया में साइकोलिंग्विस्टिक का जो स्कोप है वो थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है। आज की वीडियो में हमने देखा कि साइकोलिंग्विस्टिक क्या है और साइकोलिंग्विस्टिक में हमारे कौन से स्कोप्स ऑफ अदर स्टडीज़ जो होता है वो आते हैं और किस तरह से इसमें अपना रोल प्ले करते हैं।